जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम फतेह में। देखिए, भर्ती की अगर हम लोग बात करें तो भर्ती जो पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है ये आपकी बहुत ही जल्द आने वाली है। कब तक आ जाएगी? दिसंबर या जनवरी में ये आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी निश्चित तौर पे। लेकिन असल बात जो है वो आपकी परीक्षा की ही है। ठीक है, यूपी पुलिस में हिंदी के क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं और 2022 में जो भी परीक्षाएं हो रही हैं उसी के ट्रेंड के हैं, क्योंकि जैसा ट्रेंड चल रहा है ना, जैसा ज़माना चल रहा है तो ज़माने के साथ चलना चाहिए। तो कुल मिला के जैसे पिछली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो भी 2022 में हुए थे परीक्षाएं, 2021 में हुई थी परीक्षाएं, उन सभी के हिसाब से ये 10 प्रश्न आप सभी के लिए तैयार किए गए हैं। तो इन 10 प्रश्न का मॉक टेस्ट आप सभी लोग ज़रूर दीजिए और बताइए आपका स्कोर कितना रह रहा है। क्या 6-7 आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? इतने पहुँच पा रहे हैं, ठीक है, आप लोग गति में चलते रहिए, आप 10 में से 10 भी करेंगे। और कोई अगर ज़्यादा कर देता है तो वही सोने पे सुहागा है, बहुत ही अच्छी बात है। तो आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पहले प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग बता दीजिए। तो पूछा जा रहा है यहाँ पर कि जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं, वक्ता के हर्ष, शोक आदि भावों से होता है, वे कैसे क्या कहलाते हैं? देखिए, कहीं पर भी खुशी आ जाए, कहीं पर भी शोक आ जाए, कहीं पर भी आश्चर्यजनक जैसी बात हो जाए, ठीक है, तो वहाँ पर कौन-सा होता है भाई? विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। अव्यय के बारे में मैं आपको बता दूँ, अव्यय जो होता है ना, अव्यय में परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि ये शब्द अविकारी होते हैं। विकार का मतलब होता है परिवर्तन, अविकार का मतलब होता है जिसमें परिवर्तन ना हो। जैसे कि और जो है क्या है? एक अविकारी शब्द है, तथा जो है क्या है? अविकारी शब्द है, अथवा जो है क्या है? अविकारी शब्द है। आपसे आने वाले समय में ये भी पूछा जाएगा कि बताइए और जो है ये कैसा शब्द है? अब उसमें दे दिए जाएँगे कई सारे टाइप, ठीक, तो आपको क्या बताना है? अव्यय आप लोग बताओगे। चलिए, तो अगला प्रश्न देखिए, ने का प्रयोग किस कारक के साथ होता है? करण, कर्ता, कर्म या संप्रदान? जल्दी से बताने की आप सभी लोग कोशिश करेंगे, बताइए भाई। चलिए, तो कर्ता इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, इसके लिए से आ जाएगा। कर्ता ने कर्म को, इसके लिए को आ जाएगा। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, ठीक, मुझे तो बिल्कुल ऐसे रट गया है भाई, रट गया, आंखें मीच के आप लोग पूछ सकते हो। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो 3 जोड़े इसमें से सही हैं और 1 जोड़ा इसमें से सही नहीं है, वो आपको छांट कर बताना है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देखिए, वधु की बात करें तो वधु ऐसे लिखा जाता है और इसका बहुवचन करें तो वधुएं हो जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। वधु का आपसे वर्तनी भी पूछी जा सकती है, तो कभी ऐसे भी लिखा होता है वधु, जो कि गलत होता है, सही आप ऐसे याद रखिए। वधुएं की भी आपसे वर्तनी पूछी जाती है, तो ये तो बिल्कुल सही है। श्रोता का बहुवचन क्या हो जाएगा? श्रोतागण हो जाएगा, ये बात आपको याद रखना है। बेटी का बहुवचन बेटियां हो जाएगा, ये बात आप सभी लोगों को याद रखना है। लेकिन डिबिया का बहुवचन डिबिये नहीं होता है, डिबिये नहीं होता है, तो भाई क्या होता है? ये भी आप सभी लोग बता दीजिए एक बार। तो डिबियाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डिबियाँ हो जाएगी, ये बात आप सभी लोगों को याद रखना है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। बकरी शब्द का पुल्लिंग रूप आप सभी लोगों को बताना है, क्या हो सकता है? देखिए, बकरी बकरी हम लोग कहते हैं, वो असल में स्त्रीलिंग होता है, लेकिन जब बकरी ना होकर बकरा आता है आपके सामने, नर आता है, तो आप उसको क्या कहते हैं? नर बकरा नहीं कहते हैं, बकरियां नहीं कहते, भेड़ थोड़ी ना कहते, बकरा आप लोग उसको कहते हैं, ठीक है। जैसे कि कुत्ते का स्त्रीलिंग आपसे पूछा जा सकता है, कुतिया हो जाएगा। हाथी का स्त्रीलिंग आपसे पूछा जा सकता है, तो क्या हो जाएगा? हथनी हो जाएगा। घोड़ा का स्त्रीलिंग आपसे पूछा जा सकता है, घोड़ी हो जाएगा। चूहे का क्या हो जाएगा? चूहिया हो जाएगी। ये सारी बातें आप सभी लोगों को अपने माइंड में छाप लेनी है। तो कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक बात बता रहा हूँ कि एग्जामिनर 2 टाइप के प्रश्न बनाता है, एक सरल बना सकता है आपकी परीक्षा में, एक कठिन बना सकता है। अगर सरल प्रश्न पत्र उसने बना दिया तो कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई चली जाती है, लेकिन जब वो कठिन प्रश्न पत्र बनाता है तो कट ऑफ नॉर्मल जाती है। अब मैं आपको बताऊं, अगर एग्जामिनर को हिंदी के पोर्शन को कठिन बनाना होता है तो वो कौन-कौन से चैप्टर से प्रश्न उठाता है, ये बात आप सभी लोग मेरी एक बार ध्यान रख लीजिए। बहुत ही गोल्डन चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मैंने जो भी एनालिसिस किया है यूपी पुलिस के कई सारे पेपर, एग्जामिनर को जब कठिन पेपर बनाना होता है ना, तो वो उसमें साहित्य के क्वेश्चन जो है उसकी मात्रा ज़्यादा कर देता है। जैसे कि इनको, ठीक है, मान लीजिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी कौन सी रचना के लिए मिला था, ये पूछ लेंगे। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन सी रचना के लिए मिला था, ऐसे पूछ सकते हैं। इस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार का इनको
किसको मिला था, इस रचना के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था, ऐसे करके प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। रचनाएँ वो नई-नई पूछ सकता है, इसलिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रचनाएँ आप सभी लोग याद कर लीजिए। रचनाएँ एक-एक रचयिता की, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूँ मैथिली शरण गुप्त की रचनाएँ बताइए, तो आप 10 रचनाएँ मेरे सामने रख दो आँख मीच के। मैं अगर आपसे कहूँ हरिवंश राय बच्चन की आप लोग रचनाएँ रखिए, तो आप 10 रचनाएँ रख दीजिए, ठीक है? क्रम से याद कीजिए, जैसे कि मधु कलश है, मधुशाला है, मधुबाला, ये सारी हरिवंश राय बच्चन की हैं। इसी प्रकार से आप लोग याद रखिए, ठीक है? वही बच्चे सफल होते हैं जो हमेशा भाई जो है अगर उनसे पूछ लिया जाए कि मुगल कालीन के बारे में बताओ, तो कम से कम 2 से 4 मिनट तो वो मुगल कालीन के बारे में बता दें। अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली सल्तनत के बारे में आप लोग बताओ, तो आप कम से कम आँख मीच के मुगल कालीन के बारे में पूरा उसका ब्यौरा बता दो कि जो है, ठीक है, पहला शासक जो था इसका संस्थापक कौन था, उसने कौन-कौन सी चीज़ें की, ये सारी चीज़ें अगर आप ऐसे तैयार कर रहे हो तो मेरा यकीन मानिए आप लोग एक बहुत ही अच्छे, ठीक है, घुड़सवार हो। बहुत ही मतलब रैंकर आपकी होगी यूपी पुलिस की परीक्षा में। तो कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है, ये आपको बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है, बताइए भाई। चलिए, देखिए पूर्वी हिंदी की मैंने एक ट्रिक निकाली थी, ए बी सी। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ए से अवधी आती है, बी से बघेली आती है, सी से छत्तीसगढ़ी आती है। यानी कि अगर कन्नौजी की जगह अवधी लिखा होता तो आपका उत्तर ये होता। कन्नौजी की जगह आपका उत्तर कन्नौजी की जगह अगर बघेली लिखा होता तो आपका उत्तर ये होता। कन्नौजी की जगह अगर, ठीक है, छत्तीसगढ़ी लिखा होता तो आपका ये उत्तर होता। लेकिन ये चीज़ें तो यहाँ पर लिखी नहीं है, तो ये नहीं होगा। अगर मान लीजिए राजस्थानी हिंदी की बात करें, अगर राजस्थानी, ठीक है, कन्नौजी की जगह जयपुरी लिखा होता तो राजस्थानी आपका उत्तर होता, क्योंकि राजस्थान की राजधानी ही जयपुरी है। तो जयपुरी बोली कहाँ बोली जाती है? राजस्थान में बोली जाती है। जयपुरी को ढूंढारी बोली भी कहा जाए। ये मैं कहीं से देख कर नहीं बता रहा हूँ, मैं इतना मतलब पढ़ चुका हूँ, इतना पढ़ चुका हूँ कि मुझे खुद याद हो चुका है। मैं दनादन आपके सामने बस दनादन बोले जा रहा हूँ, ठीक है। तो कुल मिला के राजस्थानी, देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ माँ की, ठीक है। राजस्थानी के अंतर्गत मेवाती आती है, मारवाड़ी आती है, ठीक है, और मालवी आती है। ये तीनों कहाँ की आती हैं, कहाँ की बोलियाँ? राजस्थानी की हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। पश्चिमी हिंदी की बात करें तो पश्चिमी हिंदी की मैंने एक ट्रिक बनाई थी, के बी एच से हो जाएगी हरियाणवी। अगर कन्नौजी की जगह हरियाणवी लिखा हो तो आपको उत्तर ये होता के से हो जाए, एच से हो जाएगा हरियाणवी, के से हो जाएगा कन्नौजी, बगौली, ब्रिजभाषा, और ये कौरवी हो जाएगा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कौरवी। कन्नौजी का उत्तर क्या हो जाएगा? यानी कि कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है? तो पश्चिमी हिंदी। इस प्रकार आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी चुन रहे हैं, बिल्कुल सही चुन रहे हैं। उसने पढ़ लिया होगा ये कैसा वाक्य है, आपको बताना है। विस्मयवाचक है, संदेहवाचक है, प्रश्नवाचक है, या आज्ञावाचक है, बताइए। अब मैं कंफर्म नहीं हूँ, उसने पढ़ लिया होगा, उसने आज का अखबार पढ़ लिया होगा। हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। क्या कोई प्रश्न पूछा जा रहा है? नहीं। क्या कोई आज्ञा दी जा रही है? नहीं। क्या कोई विस्मयवाचक वाला भाव आ रहा है? नहीं। तो संदेह इसमें हमको लग रहा है। उसने पढ़ लिया, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, संदेह है, ठीक है। चलिए, तो पुनर्जन्म का संधि विच्छेद आपको करना है। 1 से 2 प्रश्न आपको दिखेंगे भाई, ठीक है। प्रश्न पत्र में 1 से 2 प्रश्न आपको दिखेंगे यूपी पुलिस की परीक्षा में संधि से के संबंध में। तो पुनर्जन्म की अगर हम लोग बात करें, क्या हो जाएगा? पुनः हो जाएगा, धन जन्म हो जाएगा। संधि बनाते समय आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। 2 शब्द बनना चाहिए, दोनों शब्द सार्थक सार्थक बनना चाहिए, यानी कि दोनों ही शब्दों को आपने कहीं न कहीं, कभी न कभी सुना होना चाहिए, लिखा होना देखा चाहिए, या कभी लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, पुनर् थोड़ी ना कोई शब्द होता है, पुनर् थोड़ी ना कोई शब्द होता है, नरजन्म थोड़ी ना कोई शब्द होता है, ठीक है। पुनर् इस प्रकार भी नहीं लिखा जाता, पुनः इस प्रकार लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जिनका भी उत्तर जा रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखेंगे और बताएंगे, निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है, ये आपको बताना है। बताइए भाई, संयुक्त स्वर कौन सा है, ये आप सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे और बताइए। देखिए, अगर हम लोग बात करें छोटा आ, धन छोटी ई, इन दोनों को मिलाने से हमारे पास कौन सा संयुक्त स्वर बनता है? तो इन दोनों को जब आप मिलाएंगे तो हमारे पास जो संयुक्त स्वर बनेगा वो ए बनेगा। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, ठीक है। अब जैसे कि बात करें बड़ा ऊ कैसे बनेगा? छोटा ऊ धन छोटा ऊ को मिलाकर क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा। बड़ी ई की बात करें तो छोटी ई को मिलाकर बड़ी ई बनेगा, ठीक है। छोटी ई बड़ी ई को मिलाकर भी बड़ी ई बन जाएगा, और छोटे ऊ बड़े ऊ को मिलाकर भी बड़ा ऊ ही बनेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख देत पंक्तियां किस अलंकार का उदाहरण है? तो जल्दी से करेंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर, बताइए भाई।
चलिए, तो हरि के चरणों की तुलना जो है वो किस चीज़ से की गई आपको ध्यान रखना है, कमल से की गई है। हरि के चरणों की तुलना किससे की गई है? हरि के पद, पद मतलब चरण होते हैं। इसकी तुलना किससे की गई है? कमल से की गई है। तो जहाँ पर तुलना की जाती है आप सभी को पता है क्या होता है वहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। उपमा अलंकार हो जाएगा, ये बात आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग और बताइए उसका उत्तर, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि राम खाना खाएगा, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या होगा? राम खाना खाएगा तो बताने की कोशिश कीजिए, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताइए। देखिए, राम ने खाना खाया क्या हो जाएगा? जिसमें भी ने आ जाता है तो वो आपका कर्तृवाच्य हो जाता है। राम खाना खाएगा इसका कर्मवाच्य आपको बताना है, तो क्या इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा? ने तो आपका नहीं हो जाएगा कि ये कर्तृवाच्य हो जाएगा ने, ठीक है? उसके बाद अगर बात करें तो राम से खाना खाया जाएगा, ये होगा इसका प्रश्न का उत्तर, या राम खाना खाएगा ये होगा, या राम खाना खाता है ये होगा। जल्दी से एक बार बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। राम से खाना खाया जाता है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ये मैं आपको दे रहा हूँ इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताने का, क्या इसका राइट आंसर होगा, ए होगा, बी होगा, सी हो या डी होगा। ठीक है, तो ये क्लास आप सभी लोगों को अगर पसंद आई हो, आप सभी लोगों को अगर डेली इस प्रकार की क्लास चाहिए हो, तो कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग ज़रूर बताएंगे और मैं आपकी पूरी हिंदी कोशिश करूँगा रिवीजन कराने की। एक 3 घंटे की क्लास लाऊंगा, उसमें पूरा रिवीजन आपका हिंदी का करवाया जाएगा। तो वो क्लास अगर आपको चाहिए है तो कमेंट सेक्शन में भी एक बार बताएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। कम से कम इस वीडियो में मुझे 1000 व्यूज़ तो चाहिए है। अगर आपके 1000 व्यूज़ हो जाते हैं तो ये क्लास 10 मिनट की, ठीक है, डेली आपकी चलेगी, लेकिन आपको शेयर करना पड़ेगा हर एक बंदे को। किसी दूसरे के ऊपर नहीं टालना है कि दूसरा बंदा शेयर कर देगा। आपने शेयर कर दी तो आपने जग जीत लिया, ठीक है, सिलेक्शन के आप हकदार हो गए। ठीक है, तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।